Hello students, welcome to newspaper reading article 14. The key to good reading is variety. अगर अच्छा रीडर बनना है तो वैरायटी बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रकार की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रकार की रीडिंग का मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने में भी आप कंफर्टेबल होना चाहिए, मार्केटिंग, इकोनॉमिक, कॉमर्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने में भी कंफर्ट होना चाहिए, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स में भी कंफर्ट होना चाहिए, नेचर, साइंस। तो ये सारी वैरायटी हमें न्यूज़पेपर में मिलती है, इसीलिए बोला जाता है न्यूज़पेपर रीड कीजिए। तो वैरायटी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, जो आज का हमारा आर्टिकल है थोड़ा डिफरेंट है। ना नेशनल न्यूज़ है, ना पॉलिटिक्स है, ना इकोनॉमिक्स है, ना कॉमर्स है। त्योहारों का सीजन चल रहा था तो उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है द स्टोरी बिहाइंड द हिल, गोवर्धन पूजा। तो ये हाल ही में गोवर्धन पूजा रही, छुट्टी भी होती है उस दिन। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, और ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री सेक्शन में छपा। ऑथर का नाम भी हमने नीचे लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। गोवर्धन वॉज अ सिंपल बट माइटी माउंटेन। पास्ट टेंस वॉज, गोवर्धन पर्वत जो था सिंपल था, साधारण था, बट माइटी था। माइटी मतलब कोई चीज माइटी है अगर वो बहुत बड़ी है, विशाल है, साथ ही साथ पावरफुल है। तो जो गोवर्धन था तो एक सिंपल बट माइटी माउंटेन था। मैंने मीनिंग सारे आपके लोगों के लिए लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर रोक लीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। तो लार्ज था, पावरफुल माउंटेन था, दैट को एग्जिस्टेड इन हार्मनी, जो कि को एग्जिस्ट करता था। अब एग्जिस्ट का मतलब सबको पता है, अस्तित्व में होना। को एग्जिस्ट मतलब किसी और के साथ अस्तित्व में होना। तो वो किसी और के साथ अस्तित्व में था। को एग्जिस्ट करना मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे एक साथ एग्जिस्ट करना। तो किसके साथ एग्जिस्ट करते थे वो हार्मनी में? अपने पिता द्रोणाचल के साथ। हार्मनी का मतलब सबको पता है, शांति, पीस, जहाँ पर कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। और ये बात चल रही है कब की? सेंचुरीज अगो, बहुत पुरानी बात चल रही है। वन डे, एक दिन, द ग्रेट सेज पुलस्त्य हैपन टू पास बाय। तो एक दिन महान सेज, सेज हो गए साधु, ऋषि मुनि, पुलिस से हैपन टू पास बाय। अब ये जो हैपन टू का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको समझते हैं। बहुत बार रीडिंग में आ जाता है हैपन टू, तो उसको पढ़ने का एक टोन है, वॉइस है। वो क्या कि एक दिन ऐसा हुआ कि महान संत जो थे, महान सेज जो पुलिस थे, वहां से गुजरे। तो ऐसा हुआ था कि वॉइस आनी चाहिए। ही टुक सच एन इंस्टेंट लाइकिंग टू गोवर्धन। एक फ्रेज आता है, टू टेक लाइकिंग टू। टू टेक लाइकिंग टू का मतलब किसी चीज को पसंद कर लेना, कोई चीज पसंद आ जाना। तो इंस्टेंट उनको क्या होगा, कौन पसंद आ गया? गोवर्धन। दैट ही इंटेंडेड टू कैरी हिम ऑफ टू वाराणसी। इंटेंड करना मतलब नियत बनाना, इरादा बनाना। तो उन्होंने इरादा बना लिया क्या करने का? गोवर्धन को कैरी करके ले जाने के लिए। कहा, और कहाँ? वाराणसी। सो दैट ही माइट परफॉर्म, जिससे कि वो क्या कर सकें। अब ये स्ट्रक्चर जो है पर्पस का है। जिन स्टूडेंट्स ने मॉडल्स पढ़े में स्ट्रक्चर में उसमें पढ़ा देता हूँ, सो दैट वाला। क्या वो इसे, जिससे कि वो परफॉर्म कर सके अपनी मेडिटेशन पीसफुली, शांतिपूर्वक। कहाँ पे? इन द सेक्लूडेड केव्स ऑफ गोवर्धन। सेक्लूडेड कोई भी जगह है, वो बहुत प्राइवेट है, बहुत शांत है। तो जिससे कि क्या कर सके, गोवर्धन पर्वत के सेक्लूडेड केव्स में जाके अच्छे से मेडिटेशन कर सके। तो उन्होंने इरादा बना लिया कि मैं क्या करूँगा, गोवर्धन पर्वत को उठा के ले जा लूंगा अपने साथ। अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे, एग्जाम में आने का दम रखते हैं। तो स्क्रीन रोक के क्या करना है, तरीका आपको पता है, इनको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन अग्रीड टू गो। बात पास्ट की चल रही है, पास्ट का टेंस भी दिख रहा है। तो गोवर्धन पर्वत जो है मान गए जाने के लिए, बट ऑन वन कंडीशन, पर एक शर्त पे। वेर एवर पुलिस वुड सेट हिम डाउन। वो शर्त क्या थी? जहां पर भी पुलिस उनको जमीन पे रख देंगे, आफ्टर लिफ्टिंग हिम, उनको उठाने के बाद, ही वुड नॉट मूव फ्रॉम दैट स्पॉट। तो वहां से वो हिलेंगे नहीं। द सेज अग्रीड। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, पुलिस थे, वो भी मान गए। ही लिफ्टेड गोवर्धन एंड बिगैन टू फ्लाई टुवर्ड्स वाराणसी। उन्होंने गोवर्धन को उठाया और उड़ना शुरू कर दिया वाराणसी की तरफ। बट एज दे फ्लू ओवर वृंदावन, एज को आप वैन पढ़ लो। पर जब वो उड़ रहे थे वृंदावन के ऊपर से, गोवर्धन फेल्ट एन इंटेंस लॉन्गिंग टू सेटल डाउन देयर। गोवर्धन को महसूस हुई इंटेंस, कोई भी चीज स्टूडेंट इंटेंस है ना, उसकी तीव्रता, उसकी डिग्री बहुत ज्यादा है। इंटेंस पेन, तो ऐसा पेन जिसमें बहुत दर्द हो रहा है, आपको जरूरत से ज्यादा दर्द हो रहा है। लॉन्गिंग क्रेविंग को बोलते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा बोलते हैं, चाह को बोलते हैं। इसमें थोड़ी सैडनेस भी जुड़ी हुई है। किसी चीज की अगर लॉन्गिंग आपको है ना, तो आप उसको पाने की बहुत इच्छा रखते हो, नहीं मिल रहा है शायद, और इसी वजह से आप सैड भी हो। तो उनके मन में तीव्र इच्छा हुई क्या करने की? सेटल डाउन हो जाने की। किस जगह पे? वृंदावन में। सो बाय हिज मिस्टिक पावर, मिस्टिक का मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय, अपनी रहस्यमय शक्ति से, ही कॉज्ड एन इररेजिस्टिबल अर्ज, वो कारण बने एक इररेजिस्टिबल अर्ज। अर्ज का मतलब भी इच्छा होती है।
इररेजिस्टेबल कोई चीज़ है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, रेजिस्ट का मतलब उससे दूर नहीं रह सकते, तो उनके अंदर एक इररेजिस्टेबल अर्ज हुई इस चीज़ के, वो थी टू अटेंड नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल का मतलब उनको टॉयलेट आ गई, ऐसा समझिए। दस द सेज वॉज कंपेल्ड, और इस तरीके से जो सेज थे वॉज कंपेल्ड का मतलब वॉज फोर्स्ड टू सेट गोवर्धन डाउन इन वृंदावन। तो वो क्या हुआ, इस तरीके से जो है गोवर्धन ने जो चाल चली, तो उनको क्या करना पड़ा, गोवर्धन को वृंदावन में नीचे रखना पड़ा। वर्ड्स आगे इंटेंस, लॉन्गिंग, सारे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं, इनको रोक के अपने क्या करना है, अपने नोटबुक में ऐड कर लेना। आफ्टर रिलीविंग हिमसेल्फ, आफ्टर रिलीविंग हिमसेल्फ का मतलब टॉयलेट होने के बाद, टॉयलेट करने के बाद, पुलस्त्य ट्राइड टू लिफ्ट गोवर्धन, पुलस्त्य ने गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया, टू कंटिन्यू टुवर्ड्स वाराणसी, वाराणसी की तरफ बढ़ने के लिए, बट द माउंटेन वुडंट बज। तो यहाँ पर एक फ्रेज है नॉट टू बज का मतलब है कि नॉट टू बज का मतलब है कि बिल्कुल स्वीकार ना करना, एग्री ना करना। मान लीजिए मैंने आपको सामने कोई प्रस्ताव रखा एंड इफ यू डोंट बज तो आप एग्री नहीं कर रहे हो। मैंने आपको चलने को बोला एंड इफ यू डोंट बज तो आप चलने को सहमत नहीं हो, तो एक तरीके से मना कर देना, ना कर देना। तो माउंटेन ने क्या करा भैया, वो तो 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। पुलिस्त्य ट्राइड विद ऑल हिज माइट, पुलिस्त्य ने एक प्रयास करा अपनी पूरी ताकत के साथ, ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ, बट गोवर्धन स्टेड पुट, फिर से एक फ्रेज मिला टू स्टे पुट। टू स्टे पुट का मतलब तो रिमेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी जगह पे टिके रहना, उसी जगह पे अटक जाना, लेकिन गोवर्धन तो वहीं टिके रहे। फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इंसल्टेड, तो फ्रस्ट्रेटेड और इंसल्टेड महसूस करने के बाद द सेज प्रोनाउंस्ड अ कर्स, तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या दे दिया, एक कर्स दे दिया। कर्स का मतलब श्राप। हमारे आप पुराने जितने भी पढ़ोगे ना, जितने भी रामायण महाभारत वेद पुराण, तो कर्स बहुत देते थे ऋषि मुनि, और ये कर्स उन्होंने गोवर्धन पे दिया। टू श्रिंक इन साइज, और क्या कर दिया कि वो श्रिंक हो जाए, छोटे हो जाए साइज में, एंड दस इवेंचुअली बिकम अ स्मॉल हिल, और अंततः क्या बन जाए, एक छोटी सी हिल बन जाए। अभी वो माउंटेन थे, अब क्या बन गए, हिल बन गए। गोवर्धन नेवरदीलेस एक्सेप्टेड दिस टेरिबल प्रेडिकामेंट, नेवरदीलेस का मतलब हाउएवर, तो गोवर्धन ने फिर भी क्या करा, इस टेरिबल, इस बहुत बुरे प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट इज अ सिचुएशन जिससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो, तो इस सिचुएशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया विद अ ग्रेटफुल हार्ट। ग्रेटफुल का मतलब आभारी दिल के साथ, सीइंग ये देखते हुए, इट एज एन इनकंसीवेबल विल ऑफ द ऑलमाइटी, ये देखते हुए या ये मानते हुए कि ये तो क्या है, ऑलमाइटी हो गया ऊपर वाला, ये तो ऑलमाइटी ऊपर वाले की जो है विल का मतलब यहाँ पर है इच्छा, ये किसकी इच्छा से हुआ, ये तो ऊपर वाले की इच्छा से हुआ। तो उन्होंने, गोवर्धन पर्वत ने ना मन में बस यही सोच लिया कि चलो इन्होंने मेरे को माउंटेन से हिल बना दिया, तो ये तो किसकी वजह से हुआ, ऊपर वाले की इच्छा से हो गया। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वानिमिटी इन एडवर्सिटी, तो बहुत बढ़िया वर्ड मिलते हैं, और ये परफेक्ट उदाहरण था किसका, इक्वानिमिटी का। इक्वानिमिटी का मतलब बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ एटीट्यूड, कामनेस ऑफ माइंड, तो मन की शांति, व्यवहार की शांति को इक्वानिमिटी बोलते हैं। तो कई लोग होते हैं ना, वो दे ऑलवेज शो इक्वानिमिटी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है, इसलिए जाना जाता है इक्वानिमिटी के लिए कि मैदान में वो बैलेंस्ड माइंड के साथ रहते हैं, शांत दिमाग के साथ खेलते हैं। एडवर्सिटी क्या है, एडवर्सिटी एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है, दुर्भाग्य को बोलते हैं। तो ये जो गोवर्धन ने किया कि जब उनको श्राप दिया गया, पहाड़ी पहाड़ी बना दिया गया, पहाड़ से पहाड़ी बना दिया गया, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, ऊपर वाले की इच्छा मान लिया, जो कि उदाहरण है किसका, बैलेंस ऑफ माइंड का। उन्होंने शांत रवैया दिखाया और उसको अपनी किस्मत मान लिया। वर्ड्स आपके सामने हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे। मच लेटर, काफी बाद, इन त्रेता युग में हनुमान लिफ्टेड गोवर्धन, हनुमान जी ने गोवर्धन को उठाया, एंड वॉज ब्रिंगिंग हिम टू धनुष कोटि, और उनको वो धनुष कोटि ला रहे थे, टू बी पार्ट ऑफ द मैग्निफिसेंट ब्रिज, जो वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा ब्रिज बन रहा था, उसका हिस्सा बनने के लिए, दैट वॉज बींग बिल्ट, जिसको बनाया जा रहा था, पैसिव, फॉर रामा टू क्रॉस ओवर द इंडियन ओशन, जो श्री राम के लिए बनाया जा रहा था, इंडियन ओशन पार करने के लिए, और कहाँ जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए। सडनली, एकदम से, अ मिस्टीरियस वॉइस रिसाउंडेड इन द स्काई, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इको हुई आसमान में, अनाउंसिंग, ये अनाउंस करते हुए, दैट द ब्रिज वॉज ऑलरेडी कंप्लीटेड, कि ब्रिज तो पहले ही पूरा हो चुका था, छोड़ दो उसको यहीं पर। तो हनुमान जी ने भी उनको वहीं छोड़ दिया। सो हनुमान रिटर्न्ड विद गोवर्धन एंड प्लेस्ड हिम बैक इन दैट वेरी सेम स्पॉट, तो हनुमान जी ने गोवर्धन को उसी स्पॉट पे वापस रख दिया, कहाँ पे, व्रज में, वेयर द माउंटेन प्रीवियसली स्टूड, जहाँ पर माउंटेन पहले खड़ा हुआ था। गोवर्धन वॉज सैड, गोवर्धन दुखी थे, बिकॉज ही मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी, टू सर्व द डिवाइन मिशन ऑफ रामा,
और वो हिस्सा नहीं बन सके राम जी के मिशन का, तो उनको थोड़ा दुख था इस बात का। येट ही वेटेड पेशेंटली, फिर भी उन्होंने इंतजार करा धैर्यपूर्वक फॉर मेनी मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों तक, होपिंग, ये आशा करते हुए, अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप एक इडियम है। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब समझो कि ये मन में ये बात रखते हुए कि कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, मन में विश्वास रखते हुए कि कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, टू बी ऑफ सम सर्विस, और ये उम्मीद करते हुए कि कुछ तो काम आएंगे वो किसके, कृष्ण भगवान के, और कब, द्वापर युग में। तो मन में उन्होंने ये रखा चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और मैं कुछ तो काम आई जाऊंगा आगे जाके कृष्ण जो है द्वापर युग में कृष्ण भगवान के। एज कृष्ण ग्रू अप इनटू अ यंग बॉय, तो जैसे जैसे कृष्ण जो बड़े हुए यंग बॉय में, जिस दौरान जब कृष्ण जो है बड़े हो रहे थे और युवा हो रहे थे, हिज हार्ट वॉज इरेजिस्टिबली अट्रैक्टेड टू दिस मैजिक हिल गोवर्धन, तो उनका हृदय जो था ना वो बहुत अट्रैक्ट होता था। इरेजिस्टिबली का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, किसके प्रति आकर्षण होता था उनको, गोवर्धन के प्रति। whose slopes were full of lush pasture ground, जिनके जो स्लोप था, पहाड़ी है तो स्लोप तो होगा ही, ढाल तो होगी, जिनके ढाल जो थे वो भरे हुए थे लश पैस्चर ग्राउंड से। लश का मतलब जहाँ पर खूब हरियाली हो, खूब मैदान हो, चरने के लिए बहुत चारा हो, ऐसे ग्राउंड बहुत थे गोवर्धन पर्वत पे। और वो किसके लिए थे, फॉर काउज टू ग्रेज, गैयों के लिए खाने के लिए, एंड विच ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्ले ग्राउंड, और जो एक बतौर प्ले ग्राउंड भी थे, खेलने का मैदान भी थे, फॉर कृष्णा एंड द काउहर्ड बॉयज, कृष्णा के लिए और काउहर्ड हो गए ग्वाले, कृष्ण और जो ग्वाले लड़के लड़कियां थे उनके लिए खेलने का मैदान भी थे। टू रिवेल इन वेरियस स्पोर्ट्स, क्या करने के लिए, रिवेल का मतलब इंजॉय करने के लिए, जिससे कि वो इंजॉय कर सके वेरियस स्पोर्ट्स में, एंड रिलैक्स एंड रिफ्रेश देमसेल्फ, और रिलैक्स हो सके, रिफ्रेश हो सके किसमें, इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ गोवर्धन लेक्स एंड सेक्लूडेड केव्स, कहाँ पे, गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत पे जो छोटे छोटे लेक थे जिसमें क्रिस्टल क्लियर पानी था, वो जो केव्स थे, गुफाएं थी जो कि प्राइवेट थी, तो उन सब में बच्चे मजे कर सके। तो कृष्ण कृष्ण भगवान का जो हार्ट था, क्यों अट्रैक्ट होता था गोवर्धन पर्वत के, इतने सारे गुण थे, मैदानी इलाका था जहाँ पर चरने को गैयों के लिए चारा था, खेलने के लिए जगह थी, छोटे छोटे लेक थे, केव्स थे, तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान को आकर्षित करती थी गोवर्धन के प्रति। कृष्ण वांटेड टू टीच इंद्र अ लेसन, कृष्ण भगवान जो चाहते थे वो इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे। सिंस, सिंस है यहाँ पर क्योंकि, ही हैड बिकम टू प्राउड, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गए थे, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल यज्ञ, क्योंकि एक जो है परंपरागत जो यज्ञ करा जाता था, दैट द व्रजवासी वर ऑफरिंग हिम टू, जो हर वर्ष व्रजवासी करते थे, ऑफर करते थे उसको, तो इस वजह से इंद्र भगवान जो थे वो जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गए थे, और कृष्ण भगवान उनको क्या करना चाहते थे, उनको सबक सिखाना चाहते थे। सो ही कन्विंस्ड नंद, तो उन्होंने यकीन दिलाया, मनाया किसको, नंद को, टू डिसकंटिन्यू द इंद्र यज्ञ, कि भैया डिसकंटिन्यू कर दो, बंद कर दो ये जो यज्ञ करते हो आप इंद्र के लिए, एंड हैव अ ग्लोरियस फेस्टिवल, और एक बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा फेस्टिवल करो। ग्लोरियस का मतलब भी लिखा हुआ है हमने, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने बस स्क्रीन रोकनी और ऐड कर लेना। और एक बहुत सुंदर सा फेस्टिवल करो ऑनर करने के लिए, सम्मान में, किसके सम्मान में, गोवर्धन के, इंस्टेड का मतलब बजाय किसके, बजाय इंद्र के। डीपली मोटिफाइड, मोटिफाइड का मतलब बहुत ज्यादा मोटिफाई होकर, मोटिफाई का मतलब बुरा मानकर, जलील होकर, बेइज्जत होकर। द एनरेज्ड किंग, एनरेज्ड का मतलब वेरी एंग्री किंग, किसकी बात हो रही है, इंद्र की बात हो रही है। तो जलील होकर, बहुत गुस्से में आकर, द किंग ऑफ हेवन डिसाइडेड, द किंग ऑफ हेवन कौन हुआ, इंद्र ने निर्णय लिया, टू ड्राउन द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रज, क्या, डुबाने का, किसको, इनहेबिटेंट्स हो गए वासी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि ब्रिज के वासियों को तो मैं डुबा दूंगा, किसमें, अनसीजनल डेवास्टेटिंग रेन्स में, बिना मौसम की विनाशकारी बारिश में, आंधी में, बर्फबारी में, ओलावृष्टि में। तो उन्होंने कहा कि भाई 7 दिन तक मैं बारिश चलाऊंगा और मैं इन सबको क्या करूंगा, डुबा दूंगा। कृष्ण हाउएवर थॉटेड इंद्राज रूथलेस प्लान, कृष्ण ने लेकिन थॉट करा, जब भी हम किसी चीज को थॉट करते हैं ना तो हमको होने से रोक देते हैं, विफल कर देते हैं। तो कृष्ण ने विफल कर दिया इंद्र के इस रूथलेस प्लान को, रूथलेस इज मर्सीलेस, निर्दयी प्लान को उन्होंने क्या करा, विफल कर दिया, बाय एफर्टलेसली होल्डिंग गोवर्धन, और किस प्रकार से, बिना किसी प्रयास किए आराम से उन्होंने गोवर्धन को अपनी लिटिल फिंगर पर उठाया, ये तो कहानी सबको पता ही है। लाइक अ जाइगेंटिक अम्ब्रेला, एक बड़े से छाते की तरह, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिफाइड रेजिडेंट्स ऑफ ब्रज, और ये उन्होंने किस लिए उठाया, प्रोटेक्शन के लिए,
जो बहुत डरे हुए वासी थे व्रज के, तो उनको रक्षा के लिए उन्होंने क्या करा, गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा लिया। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू इंद्राज एरोगेंस, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू पूरा फ्रेज है जिसका मतलब है किसके विपरीत, इंद्र के घमंड के विपरीत, एंड रेकलेस कंडक्ट, और उसका जो रेकलेस व्यवहार था उसके विपरीत। रेकलेस मतलब अविवेकी, जो चीज बिना सोचे समझे की जाए, करने वाला ये ना सोचे कि सामने वाले को क्या नुकसान होगा, सामने वाले को क्या बुरा लगेगा। जैसे लोग रोड पर रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, बिना सोचे ड्राइव करते हैं, कट मार देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, बिना सोचे कि किसको क्या नुकसान होगा। तो इंद्र के इस घमंड भरे और अविवेकी व्यवहार के विपरीत गोवर्धन जेंटल एंड सबमिसिव नेचर, गोवर्धन पर्वत के जेंटल और सबमिसिव नेचर है। सबमिसिव नेचर क्या होता है, जो बिना आर्गुमेंट करे मान ले बात को, उसको सबमिसिव बोलते हैं। तो गोवर्धन के जेंटल और सबमिसिव नेचर ने अट्रैक्ट किया इसको, द फेवर ऑफ कृष्ण, फेवर ऑफ कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान की कृपा को, हु एलिवेटेड द माउंटेन टू द स्टेटस ऑफ अ सेक्रेड डाइटी, जिन्होंने माउंटेन को दर्जा दिया किसका, एक डाइटी का। डाइटी का मतलब उसको भगवान का, गॉड या गॉडेस का दर्जा दे दिया। तभी तो देखो गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। who adds special charm and enchantment, और ये जो गोवर्धन पर्वत है ये अब एक विशेष चार्म और एन्चेंटमेंट, मतलब ये क्वालिटी है मोह लेने की। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी अब ऐड करते हैं मोह लेने की, टू द होली लैंड ऑफ व्रज, व्रज का जो पावन धरती है उसमें ये और चार्म ऐड कर देती है ये डाइटी। कौन सी डाइटी, गोवर्धन पर्वत। एंड हु मिलियंस ऑफ डिवोटीज सरकम एम्बुलेट, और जिसको जो ये जो लाखों श्रद्धालु है सरकम एम्बुलेट करते हैं। देखो एम्बुल याद रखना, एम्बुल जिस भी वर्ड का पार्ट होगा ना वो मूवमेंट से रिलेटेड होगा। एम्बुलेंस आपने सुना है जैसे, तो सरकम हो गया सर्कल, और एम्बुल हो गया मूवमेंट, वॉक। तो सर्कल एम्बुलेंट का मतलब गोल घूमना, किसी का चक्कर लगाना। तो गोवर्धन पर्वत के आपने ये सुना होगा कि जितने भी श्रद्धालु श्रद्धालु होते हैं गोवर्धन पर्वत का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि ये जो पर्वत था इसने एक विशेष चार्म ऐड करा वृज की धरती में, जहां पर कि लाखों श्रद्धालु जो है सर्कल सर्कल एम्बुलेट करते हैं इसको, गोवर्धन पर्वत को, थ्रू आउट द ईयर, पूरा वर्ष ये चलता है, इवन टिल टुडे, और आज भी ये चीज चलती है। वर्ड्स आगे सारे, और इसके साथ ही हमारा आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा आप देखो ना, इंटरेस्टिंग भी था। ये तो सबको पता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, लेकिन ये नहीं पता ना गोवर्धन पर्वत वहां पर पहुंचा कैसे। तो ये भी पता लग गया हमको इसको आर्टिकल को पढ़ के। 40+ वर्ड्स हैं, अगर आप नोट करोगे तो आप काउंट करना, उन वर्ड्स को याद करो। और इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ में आपसे जल्द मिलूंगा। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू।